हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मनीषा कहती है, हमें पता था अनुष्का आप हमारी इस बात पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए तो हमने आपको दिखाने के लिए फ़ोटो भी ले लिया। अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं, हम जल्द से जल्द आपको फिर से इतना मजबूर करेंगे कि आप रास्ते पर आ जाएंगी। अनुष्का अपनी बात कहकर वहाँ से निकल जाती है और गाड़ी इतनी तेज़ी से चलाने लगती है और कहती है, राजवीर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हमारे दुश्मनों से मिलकर उसकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कभी हमसे प्यार किया ही नहीं था, आप तो हमें बर्बाद करना चाहते थे। तभी अनुष्का को याद आता है कि कैसे राजवीर ने उसे धक्का देकर सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लिए। अनुष्का सीधे अपने महल जाती है और खुद को कमरे में बंद करती है। अनुष्का को तभी याद आता है कि राजवीर के साथ किसी लड़की की फ़ोटो थी। अनुष्का उस फ़ोटो को ढूंढने लगती है और उसे वो फ़ोटो मिल गई। अनुष्का उस फ़ोटो को देखकर बोली, राजवीर ये है आपका असली रूप। हम तो पागल थे जो आपसे इतना प्यार किया, पर अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये कहकर अनुष्का ने सारे राजाओं को न्योता दिया कि कल अनुष्का प्रताप का राज्याभिषेक है, तो सारे लोग वहाँ पर आए। अनुष्का ने मनीषा को भी बुलवाया, पर अनुष्का ने मनीषा को 1 घंटे पहले आने का समय बता दिया था। मनीषा कहती है, हम भी तो देखें आप राजगद्दी पर कैसे बैठती हो अनुष्का। अनुष्का कहती है, बुआ सा हम आपके आशीर्वाद के बिना गद्दी पर बैठ नहीं पाएंगे, तो आप तो ज़रूर आना। मनीषा कहती है, हाँ हाँ हम ज़रूर आएंगे। अनुष्का अपनी बात पूरी करके नीचे चली जाती है और सारे नौकरों को कहती है, कल हमारा राज्याभिषेक है, तो आपको सारी तैयारी करने के लिए बस आज की रात है। कुछ भी करो और सारी तैयारी पूरी करो। अनुष्का अपनी बात कहकर वहाँ से जाती है। दादी अनुष्का से कुछ पूछना चाहती थी, पर अनुष्का ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा और वहाँ से सीधा अपने कमरे में गई। राजवीर भी अनुष्का की हरकतें देख रहा था, पर उसे क्या पता था कि मनीषा ने अनुष्का के मन में विष घोला है। राजवीर कहता है, शायद अनुष्का हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताना चाहती हैं, इसलिए तो राज्याभिषेक करने के लिए कहा है। राजवीर भी परेशान था, पर अनुष्का ने किसी से भी बात नहीं की, तो किसी को भी पता नहीं था अनुष्का क्या करने वाली थी। अगले दिन अनुष्का आज पूरी महारानी की तरह तैयार हुई थी। लाल कलर का लहंगा, उस पर मैचिंग राजस्थानी जेवरात, मांग टीका। अनुष्का आज महारानी ही लग रही थी। तभी अनुष्का के महल में सबसे पहले मनीषा आती है। एक नौकर मनीषा को लेकर सीधा अनुष्का के कमरे में जाता है। अनुष्का ने ही ऐसे आदेश दिए थे, जैसे ही मनीषा आएगी तो उसे हमारे कमरे में लेके आना। नौकर ने अनुष्का की बात का पूरा पालन किया और मनीषा को अनुष्का के कमरे तक छोड़ दिया। मनीषा ने अनुष्का को देखा तो बस देखती ही रह गई और कहने लगी, भाभी सा। अनुष्का हंसने लगी और कहने लगी, आपने तो इन्हीं हाथ से हमारी माँ सा को मारा और अब हमें भाभी सा बुला रही हो। तभी मनीषा असलियत में आती है और कहती है, ओह अनुष्का, आप तो बिल्कुल हमारी कस्तूरी भाभी सा की तरह लग रही हो। आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमें आपकी माँ सा को इतनी जल्दी ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। वो आपको ऐसे देखती तो आज बहुत ही खुश होती, पर कोई बात नहीं, हम आपको भी जल्द से जल्द आपकी माँ के पास पहुँचाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अनुष्का मनीषा की बात सुनकर कहती है, इसका मतलब आपने मान ही लिया कि आपने हमारी माँ सा को मारा है। मनीषा बड़े ही प्यार से कहती है, हाँ हमने ही तो मारा है, और कौन मारेगा उन्हें। हमने सिर्फ आपके माँ को नहीं बल्कि आपके पापा को भी मारा है। इन्हीं हाथों से उन दोनों की जान ली है हमने। अब अनुष्का के आंखों में आंसू आए। अनुष्का कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमें उस पल हमेशा के लिए अनाथ कर दिया। मनीषा कहती है, अगर हम ये सब नहीं करते तो सारी प्रॉपर्टी आपके पापा सा को मिलती और हम इस प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाते, तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हमने उन्हें ऊपर पहुंचाया
और अब आपकी बारी है, हम आपको ऊपर पहुंचाने आए हैं। मनीषा अपनी बात कहकर अनुष्का पर हमला करने लगी। तभी अनुष्का के बॉडीगार्ड्स उस कमरे में आते हैं और मनीषा को घसीटकर वहां से हॉल में ले जाते हैं। पूरा हॉल बाकी के राज परिवार से भरा हुआ था और मनीषा की सारी हरकतें सारे राजाओं ने देखी भी और सुनी भी थी। अनुष्का ने अपने कमरे में कैमरे फिट करवाए थे, जिसकी वजह से मनीषा की काली करतूत पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। मनीषा कहने लगी, हमें पता नहीं था अनुष्का, तुम हमें ऐसे बर्बाद करोगी। तभी अनुष्का अपने एसीपी दोस्त माहिर को बुलवाती है और कहती है, माहिर आप इन्हें ले जाइए। मनीषा चिल्लाने लगी, हमने कुछ नहीं किया है, ये अनुष्का की चाल है। अनुष्का कहती है, मनीषा अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी असलियत पूरे राजस्थान के सामने आ चुकी है, तो तुम यहाँ से निकलो और अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में बिताना। अगर हमारा बस चलता तो आपको यहीं अपने हाथ से मार डालते, पर क्या करें, हमारे रगों में हमारे पापा सा का खून दौड़ता है, तो हम आपकी जान नहीं ले सकते। और हमने ऐसा किया भी तो आप में और हम में कौन सा फ़र्क रह जाएगा, और हम आपकी तरह नहीं बनना चाहते। मनीषा ताली बजाकर कहती है, अरे वाह अनुष्का, तू तो बड़ी बातें करने लगी, पर याद रखना ऐसा कोई पिंजरा बना नहीं है जो मनीषा को बांध कर रखे। तभी माहिर कहता है, मैडम जी, हमें अच्छे अच्छे पंछियों को बांधना आता है, तो आप पिंजरे की चिंता तो मत कीजिए। मनीषा अब सब लोगों के नज़र में गिर चुकी थी। उसने इतनी बड़ी बात कई सालों तक छुपा कर रखी थी, पर इस अनुष्का ने वो बात सारे लोगों को बता दी। मनीषा अब लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी उसे कुछ याद आता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। तभी मनीषा को कुछ याद आता है और वो ज़ोर ज़ोर से कहती है, हमने तो खून ही किया है आपके पिता और माँ का, पर आपने तो उनका नाम ही डुबो दिया है। अरे कोई कुंवारी लड़की किसी लड़के के साथ किसी होटल में जाती है, ये सही बात है क्या? अनुष्का, हमने जो किया है वो अलग जगह है, पर आपने जो हमारे कुल का नाम बदनाम कर दिया है उसका क्या? आप एक ही महल में राजवीर के साथ क्यों रहती हो? आपका और उसका संबंध क्या है? बिना किसी भी संबंध के आप उसके साथ होटल क्यों गई थी? बता दो सबको। अनुष्का कहती है, मनीषा आप पागल हो चुकी हो, कुछ भी बोल रही हो, हम कहाँ किसी के साथ गए थे। मनीषा कहती है, बेटा अनुष्का, हम आपकी बुआ हैं, बिना सबूत के नहीं बोलते। ये देखिए तस्वीरें राजवीर और अनुष्का की। अनुष्का अब बोलो, क्या कर रही थी तुम वहाँ? अब अनुष्का कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी उसकी ओर से एक रोबदार आवाज़ आती है और वो कोई नहीं, राजवीर था। राजवीर कहता है, हमें हमारी पत्नी को कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं, यह आपसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। सब लोग राजवीर की तरफ देखने लगे। राजवीर कहता है, जी हाँ, आप सब लोगों ने सही सुना, हमने और अनुष्का ने शादी कर ली है और हमारी शादी को 1 महीना भी हो चुका है। सब लोग आश्चर्यचकित होकर अनुष्का को देखते हैं। तभी मनीषा कहती है, अगर ऐसी बात है तो अनुष्का के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं है। तभी राजवीर कहता है, कोई बात नहीं, अभी भर देते हैं। ये कहकर राजवीर नौकरानी को सब लाने को कहता है और अनुष्का की मांग सिंदूर से भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र डालता है और मनीषा को कहता है, अब ये हमारी पत्नी है, तो हम आशा करते हैं अब आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आप निकलो, आपका नया कैद खाना आपका इंतज़ार कर रहा होगा। मनीषा अपने दांत पीसकर माहिर के साथ पुलिस स्टेशन में जाती है। अनुष्का सब राजा लोगों का स्वागत करती है और कहती है, आप सब लोग यहाँ आए इसलिए आप सबका धन्यवाद। सब लोग अनुष्का और राजवीर को आशीर्वाद देते हैं। अनुष्का सबसे कहती है, अब हमने कुंवर से शादी भी कर ली है और मनीषा की असलियत भी आप सबके सामने आ गई,
तो आप लोग हमें गद्दी पर बैठने देंगे ना? सारे राजा अनुष्का को नया उत्तराधिकारी बनाकर गद्दी पर बिठाते हैं और अनुष्का का राज्याभिषेक करवाते हैं। अनुष्का पूरी तरीके से जैसलमेर की रानी बन चुकी थी और राजवीर की कुंवर रानी सा। पर अनुष्का ने अभी भी राजवीर को माफ़ नहीं किया था। अनुष्का को अभी भी लग रहा था कि राजवीर ने उसे धोखा दिया है। जब अनुष्का ने मनीषा का नकाब हटाया तब शायद राजवीर ने मनीषा को छोड़कर अनुष्का को चुना होगा। इसलिए तो राजवीर ने अनुष्का को अपनी पत्नी होने का नाम दिया। ऐसी बातें अनुष्का सोचने लगी। अनुष्का अब जैसलमेर की रानी बन चुकी थी और मनीषा नाम की आफत से भी पीछा हट गया था। अनुष्का आराम से अब सो सकती थी। अनुष्का अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। तभी उसी कमरे में राजवीर आता है और अनुष्का के पास बैठकर कहता है, अरे वाह मेरी शेरनी, आज तो आपने एक ही दिन में कितने काम कर दिए। मनीषा को जेल भिजवा दिया, जैसलमेर की रानी बन गई और हमारी कुंवर रानी सा भी बन गई। आज तो आपका ही दिन था रानी सा। अनुष्का कहती है, राजवीर अब बस भी करो, अभी भी हमें धोखा दे रहे हो तुमने हमसे छुपाकर जो साइन करवाए थे ना, वो हम जान चुके हैं। अरे हमारा साथ नहीं देना था तो ना देते, पर ऐसे हमें धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। आप जानते हैं हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं पर किसी का धोखा नहीं सह सकते। अगर ये बदला हमारा नहीं होता, आपका होता और हमने ये सब आपके साथ किया होता तो आप हमें कभी माफ़ कर पाते क्या? जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है आखिरकार कैसा लगता है। हमने आपको पूरे समाज के सामने तो अपना पति मान लिया, पर हम आपको वो जगह कभी भी दे नहीं पाएंगे। राजवीर कहता है, अगर आपने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात कहना चाहेंगे कि हमने आपको धोखा नहीं दिया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो इस संबंध का कोई भी मतलब नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने महल वापस जा रहे हैं। अगर आपको कभी लगा कि आप गलत हो तब आप हमारे पास किसी भी समय आ सकती हैं। हमारा दिल तो आपके पास ही छोड़कर जा रहे हैं। बस आप यहाँ आराम से रहिएगा। जब भी आपको हमारी याद आए तो आप हमारे महल आ जाइएगा। हम चलते हैं। ये कहकर राजवीर वहाँ से सीधा अपने महल गया। अनुष्का उसे रोकना चाहती थी पर नहीं रोक पाई और अनुष्का कहने लगी, राजवीर आपसे दूर होना शायद हमारे किस्मत में ही होगा, पर आपने जो अपना बनाकर धोखा दिया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे हमने क्या कमी रखी थी, खुद को भी आपको सौंप दिया था, पर आपने हमारे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। हम एक बार के लिए तो आपको माफ़ कर देते, पर ये बात हमारे माँ पापा से जुड़ी हुई है तो हम आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। हमें अब आपके बिना ही जीने की आदत डालनी होगी। ये कहकर अनुष्का खुद को कठोर बना देती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या इन दोनों की किस्मत में अलग होना लिखा था? क्या अनुष्का कभी राजवीर की सच्चाई जान पाएगी कि राजवीर उससे कितना प्यार करता है? आखिर राजवीर ने ये सब अनुष्का के लिए ही किया था। क्या ये बात अनुष्का को कभी पता चल पाएगी? और क्या मनीषा वापस लौट कर आएगी इनकी ज़िंदगी में? और प्रिया और कुणाल की अगली चाल क्या होने वाली है? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।